Whenever you apply to a specific company for the software development role, तो आपकी रेज्यूमे पहले किसी एक रिक्रूटर के पास जाता है एंड रिक्रूटर के पास सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 सेकंड रहता है टू स्कैन ईच एंड एवरी रेज्यूमे। तो अगर आपकी रेज्यूमे का सबसे लंबा जो सेक्शन होता है दैट इज़ द प्रोजेक्ट सेक्शन और द एक्सपीरियंस सेक्शन, उसमें अगर आप ऐसे कुछ डालोगे जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, जैसे आपको एक सुडोकू सॉल्वर डाल दिया, एक नोट टेकिंग ऐप डाल दिया, एक टिकटॉक तो गेम बना दिया, तो यार रिक्रूटर के पास वो आपकी प्रोजेक्ट विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है यार 100 से 1000 स्टूडेंट भी ये सेम प्रोजेक्ट डाला तो इसका खास क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, तो इसके लिए कैसे सबसे अच्छी द मोस्ट ब्रिलियंट एंड द मोस्ट आई कैचिंग प्रोजेक्ट डालना है। एंड ऑल्सो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट शेयर करूंगा जो कि आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर इजीली बना सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है। एंड उसके बाद भी मैं कुछ एडवांस टॉपिक बताऊंगा जो कि अगर आप सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर से हो तो आप थोड़ा टाइम लेके, मतलब 1 से 1.5 महीने आपको लगेगा एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन अगर आप वो बनाओगे तो आपकी प्रोजेक्ट, आपकी रेज्यूमे बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टेज पे चले जाएगा एंड दैट विल बी रियली आई कैचिंग to the recruiter as well as the interviewer. But before that, make sure you subscribe to this channel and also hit the like button. Okay, before jumping into making any project or including any project to your resume, आपको पहले मेक श्योर करना है इसी 4 प्रॉपर्टीज के बीच में चारों की 4 प्रॉपर्टीज आपके प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज आपकी प्रोजेक्ट का एक रिलेवेंट स्किल सेट होना चाहिए। मतलब अगर आपने सोचा कि एक प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा लेकिन उसमें कोई उतना खास स्किल सेट की यूज नहीं होता है, तो यार वो प्रोजेक्ट कैसे हाईलाइटिंग फैक्टर होगा इंटरव्यूअर के पास। देखो, अगर आप रेज्यूमे पे सिंपली लिख दोगे कि मेरा स्किल सेट है C++, जावा, पाइथन, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऐसे की स्किल सेट की कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अगर आप वो स्किल सेट यूज करके कोई अच्छी प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे तो आपकी स्किल सेट का वैल्यू होगा। सेकंड थिंग इज आपकी प्रोजेक्ट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि एंड टू एंड कंप्लीट होना चाहिए, बट एटलीस्ट वो प्रोजेक्ट कस्टमर के लिए अवेलेबल होना चाहिए या फिर होस्टेड होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट ये स्टेज पे आपकी प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर आपने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज़ किया लेकिन प्रोजेक्ट को कंप्लीट ही नहीं किया तो ये काफ़ी बैड इंप्रेशन होता है इंटरव्यूअर के पास। द थर्ड थिंग इज आपकी प्रोजेक्ट हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया 7 से 10 सेकंड के अंदर आपकी प्रोजेक्ट रिक्रूटर के पास विजिबल ही नहीं होगा एंड योर रेज्यूमे विल गो टू अ ट्रैश बिन। तो इसीलिए प्रोजेक्ट को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाना है। एंड द फोर्थ थिंग इज आपकी प्रोजेक्ट से आपको कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाना है, नहीं तो प्रोजेक्ट का रिलेवेंस क्या है। आपने शायद देखा होगा शार्क टैंक इंडिया पे कुछ लोग आता है कुछ अनरियलिस्टिक आइडिया लेकर, अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट लेकर जिसका कोई उतना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ आप डेवलप करोगे जिसका कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ही नहीं है, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, तो उस प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या है। एंड दैट विल बी अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द रिक्रूटर एज वेल एज द इंटरव्यूअर। तो नाउ अब आपको मैं बताऊंगा 7 ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट जो कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप बिल्कुल स्क्रैच से इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपके पास सारे नेसेसरी प्रीरिक्विजिट है। द फर्स्ट सेट ऑफ फ्यू प्रोजेक्ट्स इज फ्रॉम वेब डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वेब डेवलपमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा आसानी से प्रोजेक्ट है, वो है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है वेबसाइट से। जैसे आप मैनुअली निकाल सकते हो या फिर अपने कुछ बॉट डिजाइन कर सकते हो जिसको वेब क्रॉलर कहते हैं। वेब क्रॉलर की यूज़ करके आप कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे आपको जॉब पोर्टल साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल सकते हो, क्या क्या जॉब पोस्टिंग हो रहा है। आप कुछ विकिपीडिया पेज से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन, जो सब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड है उसी सब्जेक्ट को आपकी बॉट विकिपीडिया पेज पे सर्च करेगा एंड बहुत सारे पैराग्राफ और बहुत सारे मटेरियल आपके पास दे देंगे। द सेकंड थिंग इज वेब क्लोनिंग। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है एंड इसके लिए आपको यूट्यूब पे एंड गूगल पे बहुत मटेरियल मिल जाता है। बहुत सारे गिटहब लिंक है जिससे आप डायरेक्टली कोई नेटफ्लिक्स क्लोन बना सकते हो, अमेजन की क्लोन बना सकते हो, फ्लिपकार्ट की क्लोन, फेसबुक की क्लोन बना सकते हो। बट उसके लिए डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट थिंग एंड डोंट जस्ट चेंज सम कलर्स एंड सबमिट इट। इसमें खास कोई आपकी प्रोजेक्ट हाईलाइट नहीं होगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपने क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ प्रोजेक्ट में डाला। शायद आपने एक अमेजन की क्लोनिंग डिज़ाइन करके आप बोल सकते हो कि मैंने अमेजन की सर्च रिजल्ट इतना % इंप्रूव किया, मैं अमेजन की रिकमेंडेशन इतना % इंप्रूव किया, मैंने नेटफ्लिक्स का होम पेज, मैंने नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन ऐसे डेवलप किया। आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। आपकी प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जो एग्जिस्टिंग चीज़ है जिसको आप क्लोन कर रहे हो उसका एक बेटर वर्जन कैसे आप डिजाइन कर सकते हो ये आपको मेंशन करना है। द थर्ड थिंग इज एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट। काफ़ी सिंपल सा है। तो व्हाट इज एन एपीआई? एपीआई क्या करता है? एपीआई इज अ ब्रिज
बिटवीन द टू कनेक्शन। जैसे आपने एक फ्रंट एंड बना लिया, आपने एक बैक एंड बना लिया, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो एपीआई का सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हो तो रेस्टोरेंट पे आपको क्या करते हो, पहले वेटर को बुलाते हो एंड आपकी ऑर्डर प्लेस करते हो। तो वेटर हियर वर्क्स एज एन एपीआई, जो कि आपकी ऑर्डर लेता है, वो किचन में जाता है या फिर स्टोर में जाता है एंड आपकी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यू लेके आपके सामने दे देते हो। सो दैट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एन एपीआई। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे एज वेल एज गिटहब पे बहुत सारी चीज मिल जाएगा, बट मेक श्योर टू मेक योर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपने कुछ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म की एपीआई से काम करो तो उसको बेटर कैसे बनाना है उसके ऊपर फोकस करो। द फोर्थ थिंग इज इसका सारे कॉम्बिनेशन दैट इज अ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, मैंने इसीलिए कहा कि 2 से 3 हफ्ते लगेगा। एंड किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको पहले यूआई के ऊपर फोकस करना है। जैसे आप क्रेड ऐप को जानते हो, क्रेड ऐप का यूआई कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो व्हाई यूआई मैटर्स, क्योंकि देखो अगर आपकी प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में डालोगे, आपकी कोई लिंक दोगे जो इसमें होस्टेड है कोई आपकी प्रोजेक्ट, तो रिक्रूटर वो प्रोजेक्ट को चेक करेगा एंड रिक्रूटर के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि समझना है कि यार वो प्रोजेक्ट का बैक एंड में क्या क्या चल रहा है। घंटा फर्क नहीं पड़ता है रिक्रूटर को और इंटरव्यूअर को, ठीक है। वो पहले देखेगा कि आपकी प्रोजेक्ट का यूआई क्या है। अगर आपकी यूआई से लॉगिन ही ठीक से नहीं हो रहा है तो आप बैक एंड में क्या क्या करो, घंटा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आपकी फुल स्टैक प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड की यूआई पे हमेशा काम करना है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप बैक एंड पे थोड़ा बहुत कोड डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ भी कर सकते हो, बट मेक श्योर वो सारी चीज़ यूआई के साथ हाईलाइटेड हो जाए। द फिफ्थ प्रोजेक्ट इज टिंडर मैच मेकिंग। जैसे टिंडर वाली कुछ मेल प्रोफाइल होता है, फीमेल प्रोफाइल होता है, उसका एक मैच मेकिंग एल्गोरिदम होता है। ये सारे एल्गोरिदम आपको फ्रीली मिल जाएगा, आप गिटहब पे चेक कर सकते हो, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो। तो इसी एल्गोरिदम की यूज़ करके थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा बेटर वर्जन निकाल के कुछ और ऐप आ गए ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे, आप शायद देख सकते हो, एंड दे आर इन अ मल्टी मिलियनियर कंपनी। तो आप भी ऐसे कुछ काम कर सकते हो, आप भी आपकी मैच मेकिंग एल्गोरिदम अपने तरह डिजाइन कर सकते हो, कुछ थोड़ा न्यू चेंजेस ला सकते हो एंड किसको पता शायद 5 साल में आप भी एक मल्टी मिलियनियर ऐप बना सकते हो विथ अ मैच मेकिंग एप्लीकेशन। द सिक्स्थ प्रोजेक्ट इज एल्गोरिदम विजुअलाइजर। ये काफ़ी एक मतलब आज के दिन में एक थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडिया है, बट बहुत लोग इसको बना रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको कुछ सोचना है कैसे इसको इंप्रूव करना है। जैसे अगर आप कोई सॉर्ट कर रहे हो, आपके पास कुछ डेटा पॉइंट है, आप कुछ को सॉर्ट करना चाहते हो या फिर आप कुछ सर्च करना चाहते हो, तो कैसे आपकी सर्च एल्गोरिदम काम करते हैं, कैसे आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम विजुअली काम करते हैं। अगर आप कुछ स्टार्ट से एंड तक कुछ शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना चाहते हो, कुछ एल्गोरिदम लगाना चाहते हो, जैसे डाइटस्टार्स या फिर बेलमैन फोर्ड या फिर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, तो कैसे वो सारे एल्गोरिदम आपकी इंटरमीडिएट स्टेप पे काम करता है, वो यूज़र के पास विजुअल होना चाहिए। तो इसके लिए गिटहब पे बहुत प्रोजेक्ट है, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो एल्गोरिदम विजुअलाइजर, आपके पास बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा। द सेवेंथ प्रोजेक्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। एंड पोर्टफोलियो सबके लिए अलग अलग होता है, आपको चिंता करने की बात नहीं है कि आपकी पोर्टफोलियो शायद और किसी अलग पर्सन की पोर्टफोलियो के साथ मैच हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी पोर्टफोलियो हमेशा अलग होगा। पोर्टफोलियो में आप क्या डाल सकते हो, आपकी सारे इन्फॉर्मेशन, आपकी सारे अचीवमेंट, आपकी सारे प्रोजेक्ट, आपकी सारे इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ आप डाल सकते हो। आपकी पोर्टफोलियो को आपको कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो पाए उसको और भी डेवलप करके और भी इंटरेस्टिंग एंड और भी यूआई डिजाइन करके इंटरव्यूअर एंड रिक्रूटर के सामने पेश करना। नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द एडवांस लेवल प्रोजेक्ट। एंड मेरा एक एडवांस लेवल प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू मैं 80% ऑफ द कंपनी में मेरा ये प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था, एंड दैट इज द ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एंड हॉट डोमेन है आज के दिन में। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने अगर डिज़ाइन किया तो I guarantee that most of the companies, 70 to 80% of the companies will ask you about that project. ब्लॉकचेन के लिए अब जैसे ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर की काफ़ी डिमांड है, तो एप्लीकेशन के लिए आपको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है। आप क्रिप्टो मार्केट प्लेस बना सकते हो, जैसे आप NFT सेल होता है, क्रिप्टो सेल होता है, बाई होता है, उसको कैसे एक यूज़र से और एक यूज़र के पास एलोकेट होता है, कैसे एक ब्लॉकचेन में होस्टेड होता है, ये सारी चीज़ आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड हॉट डोमेन है आपकी डेटा साइंस डोमेन, जैसे आप मशीन लर्निंग एंड AI यूज़ करके, अब डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करके कुछ अच्छी चीज़ बना सकता है। ये डोमेन में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप एक डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट रोल पे जाना चाहते हो तो आपके पास एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो द बेस्ट थिंग अबाउट मशीन लर्निंग इज आपके पास सारे लाइब्रेरीज की सारी चीज़ एक्सेसिबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है कि कैसे लाइब्रेरीज को यूज़ करना है एंड उसका थियोरेटिकल फंडामेंटल क्या है। उसके बाद आपके पास रियल वर्ल्ड सारे के सारे डेटा है, तो डेटा को यूज़ करके आप कुछ अच्छी चीज़ डेवलप कर सकते हो।
all the libraries are already given in a form of TensorFlow, Keras और PyTorch। इसके साथ कुछ और भी अच्छा टॉपिक है, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी पे कोई काम कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके लिए थोड़ा और भी आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। तो उसके बाद है रोबोटिक्स का कोई प्रोजेक्ट, उसके बाद है कोई इंटरडिसिप्लिनरी IoT डिवाइस का कुछ प्रोजेक्ट। IoT काफ़ी अच्छी हॉट टॉपिक है इस टाइम पे, तो IoT में भी आप काम कर सकते हो। तो बस आप कमेंट करके मेरे को बताना है कि आप कौन सी प्रोजेक्ट करना चाहते हो, एंड आपके पास अगर कोई और इंटरेस्टिंग आइडिया है तो मेरे को और भी बता देना। आई विल हाईलाइट 2 or 3 मोस्ट ब्रिलियंट प्रोजेक्ट आइडियाज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।